राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को गाली देने का आरोप है। इनके भरोसे मत रहना तो या चोटागिरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तेरे को मैंने कहा था उस गाड़ी को तेरे मेरे गांव का जान करके उसके तूने लठा लगाए थे। तेरा माँ बहन की गालियाँ, तेरी माँ के ये कर दूं, तेरी माँ के वो कर दूं, तेरी लुगाई, मतलब ये तरीका होता है कैबिनेट मंत्री का। देखो सड़क पर टटपूंजिया कोई छुटभैया गुंडा खड़ा है और वो इस तरीके से लैंग्वेज यूज कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इसके बाद पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने भी पुलिसकर्मी को फोन कर मंत्री का नाम लेते हुए दबाव बनाने की कोशिश करी और थाने बुलाने पर शिकायत करने की धमकी दी। मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट करने की कोशिश भी की। पुलिसकर्मी जैसे ही वहां पहुंचे, उनके बुलाने पर मंत्री बिना कोई पक्ष सुने गाली गलौज करने लगे। पुलिस की जो वर्दी है वो किसी नेता या मंत्री की निजी नौकरी नहीं है, कानून की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज के दौर में ये तस्वीर बार बार देखने को मिल रही है, जहां सत्ता के नशे में कुछ जनप्रतिनिधि पुलिसकर्मियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना अपना अधिकार समझ बैठे हैं। कभी थाने में दबाव बनाने, कभी फोन पर धमकी देने, तो कभी बीच सड़क गाली गलौज। मानो कानून की रक्षा करने वाले ही अब सबसे आसान निशाना इन सत्ताधारियों का बन गए हैं। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त से जुड़ा जो ताज़ा मामला है वो भी कुछ ऐसा ही है जो गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त पर पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों को गाली देने का आरोप है। दावा है कि अपने कार्यकर्ता से वसूली के आरोप में गौतम दत्त नाराज होकर स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद एसएचओ ने उनके खिलाफ राज्य कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर में क्या कुछ है आपको बताते हैं। डुंगला थानाधिकारी शैतान सिंह की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार पूरा मामला एक अन्य मामले की जांच के दौरान शुरू हुआ। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने रिपोर्ट में बताया कि प्रकरण संख्या 18/2026 की जांच उनके द्वारा की जा रही थी। इसी सिलसिले में 25 मई को ईडर निवासी धनराज खारोल से पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया गया। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद जब धनराज से उसके पुत्र मनोज और अन्य लोगों की भी जांच में शामिल करने के लिए कहा गया, उसे तो उसने साफ मना कर दिया। आरोप है कि धनराज ने कहा कि वो राजनीतिक पहुंच रखता है और ज़रूरत पड़ी तो मंत्री गौतम दत्त से बात भी करेगा। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इसके बाद पूर्व सरपंच चंद्रशेखर शर्मा ने भी पुलिसकर्मी को फोन कर मंत्री का नाम लेते हुए दबाव बनाने की कोशिश करी और थाने बुलाने पर शिकायत करने की धमकी दी। मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट करने की कोशिश भी की। थाना प्रभारी शैतान सिंह ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस सेवा के दौरान उनके साथ पहले कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्री के व्यवहार और धमकियों के कारण वो मानसिक तनाव में चले गए थे और 2 दिन तक अवसाद की स्थिति में रहे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसी कारण मामला दर्ज कराने में भी जो है वो देरी हुई है। बाद में पूरे घटनाक्रम की जानकारी उच्च अधिकारियों को देने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने मंत्री के खिलाफ बीएनएस की धाराओं 132, 351(2) और 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर में थाना प्रभारी शैतान सिंह ने ये भी आरोप लगाए हैं कि 25 मई को दोपहर में मंत्री गौतम दत्त ने उन्हें फ़ोन किया, थाने के बाहर बुलाया और जब वो बाहर पहुंचे तो मंत्री ने जो कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण और विष्णु कुमार हैं उन्हें भी बुलाने को कहा। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी जैसे ही वहां पहुंचे, उनके बुलाने पर मंत्री बिना कोई पक्ष सुने गाली गलौज करने लगे। ये भी आरोप है कि मंत्री ने आम लोगों के सामने बड़ी ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में उनसे बात करी, पुलिसकर्मियों को अपमानित किया और डराने धमकाने की कोशिश भी करी। एफआईआर में ये भी मेंशन किया गया है कि मंत्री ने हाथ उठाकर मारपीट करने का प्रयास किया तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाई। पुलिस ने आरोप लगाया कि मंत्री ने अपने प्रभाव का डर दिखाते हुए ट्रांसफर कराने और नौकरी खराब करने तक की धमकी भी दी है। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री गौतम दत्त ने अपनी सफाई दी। हर चीज़ का जैसे ठीकरा फिलहाल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, उन्होंने भी वैसा ही किया और जो आवाज़ उनकी है ये मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर विपक्षी दलों के विरोधियों ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जो अमर्यादित आचरण राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री का है। पुलिस जो है सिविल डिफेंस की सबसे बड़ी टीम है आज देश के अंदर। उस पुलिस के मोराल की बात है। एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने, कोई अवैध बैठा है, रेती संग्रहण कर रहा है, उसको सिर्फ बोलने गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन मंत्री महोदय तो लार्जर देन लाइफ हैं। उनके सामने पुलिस के अधिकारी, कांस्टेबल और कीड़े मकोड़े हैं। इन कीड़े मकोड़ों को रोंदने के लिए, दबाने के लिए किस प्रकार का उन्होंने आचरण किया। माँ बहन की गालियाँ, तेरी माँ के ये कर दूं, तेरी माँ के वो कर दूं, तेरी लुगाई, मतलब ये तरीका होता है कैबिनेट मंत्री का। देखो सड़क पर टटपूंजिया कोई छुटभैया गुंडा खड़ा है और वो इस तरीके से लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। भाई पावर है आपके पास, कैबिनेट मंत्री हो आप एक्शन लो ना उस वक्त।
देर आर अदर वेज टू डील सच टाइप ऑफ सिचुएशंस। लेकिन आप सड़क पर उतर कर हीरोइज्म दिखाने के चक्कर में आपने अपने कपड़े उतार कर आप नंगे हो गए। ऐसे मूर्ख कैबिनेट मंत्री को अविलंब बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। और कई लोगों का ये कहना है कि सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों को थोड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग मंत्री के समर्थन में भी हैं और जबकि कई लोग जो है इसे सत्ता के अहंकार से जोड़कर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने सत्ता और सिस्टम के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर एक नई बहस छेड़ दी है कि कानून बड़ा है या कुर्सी। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।